आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, एही चाल तुम चलियो साथ जी, एही चाल तुम चलियो साथ जी, एही पाँव परवान जी, एही पाँव परवान जी, प्रगट में तुमको पहले कहिया, प्रगट में तुमको पहले कहिया, भी कहूँ निर्वाण जी, भी कहूँ निर्वाण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, अब जिन माया मन धरो, अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी, तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई वेद कया मैं तुमको, कई कई वेद कया मैं तुमको, आज हूँ न हुए तृप्त जी, 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 साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जब लग तुम रहो माया में, जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के, 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होए धन को प्रकाश जी, जो होए धन को प्रकाश जी, जो होए धन को प्रकाश जी, साथ सकल तुम याद करो,
साथ सकल तुम याद करो। कहे इंद्रावती वचन पियो के, कहे इंद्रावती वचन पियो के, जिन देखाया धाम वतन जी, जिन देखाया धाम वतन जी। कहे इंद्रावती वचन पियो के, कहे इंद्रावती वचन पियो के, जिन देखाया धाम वतन जी, जिन देखाया धाम वतन जी। अब कोटक छल करे जो माया, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धन के चरण जी, तो भी न छूटे धन के चरण जी, तो भी न छूटे धनी के चरण जी, तो भी न छूटे धनी के चरण जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में। जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद क्षमा दीदी, आप आ जाओ। हाँ जी, सब प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में आपको प्राण के बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल करूं, पिया जित पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर सा। हक माशूक की जुबां की सिफत, चौपाई हो गई है 56। आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर व्रत जी महाराज इंद्रावती जी की जुबान से अपनी जुबान के सुख
हम सब रूहों को बता रहे। धनी की जुबान, उनका स्वरूप जो इश्क का ही स्वरूप है, और उन्हीं के स्वरूप से हमको ऊर्जा मिलती है, उन्हीं के स्वरूप से हमें इश्क मिलता है, उन्हीं के स्वरूप से हमें इल्म मिलता है, और उनके बोलने से ही हमको आराम है। मुख देखे पाइए रुको ये, जो मुख हक देखिए तो रूह का आराम। और फिर धनी बात करने लगे हमसे रूह से, तो फिर आनंद की अति चरम सीमा प्राप्त हुई। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुराती जी कहते हैं, पहले प्यार दिया मुझे इल्म से, कि धनी को मेरे से प्यार है तो उन्होंने मुझे पहले क्या दिया, अपना ये इल्म दिया, अपना ये ज्ञान दिया, अपने स्वरूप की पहचान कराई, अपने घर की पहचान कराई, और मुझे मेरे स्वरूप की भी पहचान कराई, और फिर सब सुंदर साथ के स्वरूप की पहचान। और तो और इंद्रावती जी को राज्य का ही स्वरूप बनाकर इस संसार में जाहिर कर दिया। फिर और बढ़ोतरी हुई धनी की मेहर की, उन्होंने इंद्रावती जी को हक तो जाहिर किया ही बनाकर, उनके तन को श्री महराज ठाकुर को जो जीव है उनका, उनको पहली भिष्ट में श्री राज्य का ही स्वरूप बनाकर सदा सर्वदा के लिए कायम कर। राज्य महाराज ने सुख हमको अर्श के तो दिए ही दिए हैं, फर्श पर अर्श के सुख दिए हैं, और फर्श से जाने के बाद भी हमें कायम सुख, हमारे उन तनों को, उन जीवों को कायम सुख दिए हैं कि वो चुपई आती ना, ताए मेलो न करो जाए की दो जीवो संग, ताए मेलो न करो, कि जीव का भी मेला उन्होंने भंग नहीं किया है। अंत मतलब जाते जाते रूह चली भी गई, लेकिन उस तन को सदा सर्वदा के लिए अखंड सुख दे, और अखंड विष्णु में कायम करके राज्जी महाराज ने वहां पर सारी दुनिया के लिए हमको अपना स्वरूप बनाकर खड़ा किया। इससे बड़ी तो क्या लाड होएगा धनी का, कि हम उनकी बात को और किस तरह से एक्सप्रेस करें, शब्दों का कहाँ से भंडार लिया है, कि धनी के लाड जो असीमित लाड है, जिनका कहीं कोई शुमार ही नहीं। उन लाडों को, उस लज्जत को, उस प्यार को महसूस करना। बोलने के बाद भी एक स्टेप सुंदर सा जी और है, सुनना, बोलना, कहना, देखना, और उन सब चीजों को अंदर आत्मसात करके महसूस करना, और फिर उस लाड में खो जाना। इतने मगन हो जाए कि धनी मैं ही हो जाए, धनी के स्वरूप में ही खोजे, अपना स्वरूप ही खत्म। धनी ने ऐसा ही कुछ किया हमारे साथ, हमें उनके लाड महसूस भी होते हैं, पर दृढ़ होत ना ख्वाब के माहे, कि फिर माया हो जाती है भारी, तो फिर वहीं के वहीं हो जाती है। लेकिन धनी के सुखों में कोई कमी नहीं, उनके सुख पल प्रतिपल, दिन प्रतिदिन परवान चढ़ते जाते हैं। जैसे इश्क परवान चढ़ता है ना, कहते हैं अभी तो नया है इश्क, फिर धीरे धीरे और परवान चढ़ता है, फिर और देखिए इश्क की रंगत क्या होगी। तो धनी का तो
हम शुक्राना क्या, एहसान क्या, कुछ भी नहीं। उनको रिटर्न में हम उनको कुछ दे ही नहीं पाते। जब जब भी विचार करते हैं तो यही लगता है कि धनी आप हमें दिए जा रहे हो, हम आपको इसके रिटर्न में क्या ऐसा। मेरी ये हसरत थी पिया मेरे तुमको पाने की, कहाँ से लाऊं वो अदा तुमको रिझाने। धनी आप तो हमको लाड दिए चले जा रहे, हम ऐसी कौन सी ऐसी बात करें कि जिससे मेरे धनी को खुशी उनकी बढ़ जाए। क्यों केवल राज्य का ही थोड़े है कि वो हमें रिझाते रहे, हम रूहें भी तो कभी धनी को लाड से ऐसा रिझा दे, कोई ऐसी बात कह दे कि मेरे धनी खुश हो और मेरे धनी हम रूहों पर फिर से फिदा हो। तो ये भी दिल में एक भूख सी उठती है, एक आह सी उठती है कि धनी कोई तो बात हमारे से भी, कोई लाड तो हम भी आपको करें जो आपको प्यारा लगे। आपके तो सब वचन हमें प्यारे लगते हैं। आप कोई भी आपका आपका कोई भी चाल जो है रूहों को, एवरी आपका जो वर्क है वो रूहों को रिझाने की, कि रूहों को अपना लाड और मैं कैसे लज्जत दूं। तो धनी हम रूहों के दिल में भी ये चाहत आती है कि जिस तरह से आप हमें रिझाते हो हम भी आपको रिझाएं। तो उसी बात को इंद्रावती जी आगे करके कहती है, ए सुध नहीं अजू नहीं जो सुख दिए हक रसना, हक के सुख दिए आप माफो, सो कहा न जाए इन जुबा। इस जुबा से कह ही नहीं सकते क्योंकि धनी ने अपने माफो, उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने वाला हमें क्या, उन्होंने अपनी साहिबी अपनी स्वरूप के हिसाब से हमको सुख दिया। कर कायम हक रसना रस सचराचर दिए पहुंचाए, यो रसना के रस हमको सुख कई विध दिए। और उन्होंने अपनी रसना के इस जुबान के जो रस है, अखंड सुख है, सचरा सच्चर चर अचर सब जगह उन्होंने पहुंचा। जिस प्रकार से परम धाम की भूमि ही इश्क की भूमि है, वहां में चर अचर सब जगह धनी ही धनी बसते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने इस रसना के माध्यम से, अपनी जुबान के माध्यम से 14 लोक के वेद कतेब शास्त्र और तो और जुबान पर उनका ही हुक्म से शब्द भी निकलते हैं। उन्होंने कहा कर कायम हक रसना, अपनी रसना का जो रस है उन्होंने अखंड करके चर अचर सब जगह पहुंचा दिया। यो रसना के रस हमको सुख कई विध दिए बिना, और फिर इस रसना के माध्यम से हमको अनेक प्रकार के सुख दे रहे हैं, सुंदर साथ के माध्यम से दे रहे हैं, दुनिया के माध्यम से दे रहे हैं, और चारों तरफ जहां पर भी हम देखें घर परिवार, क्योंकि हर चीज में जब धनी का ही लाड और प्यार दिखने लग जाएगा तो सब तरफ से धनी का ही वो रसना जो भी बोलेगी, किसी की भी रसना, तो लगेगा रज्जी हमको कोई बात इसके माध्यम से क्या मिला। तो कहते हैं सबो इलम पढ़ाए आलम किए, जिनसो था मेरा प्यार, सो सुख हक रसनाए दिया करके बक्का विस्तार। ऊपर क्या किया कि प्यार लग गया मोहे जिनसे, तो भाई आई थी ना, हक के बड़ा किया से। अब कह रहे जिनसो था मेरा प्यार, जिनको मेरे से प्यार हुआ उनको सबको इस बेशक वाणी से, बेशक वाणी दी उनको आलम आरफ
होशियार बनाया। आता है ना प्रकाश हिंदुस्तानी में, इंद्रावती जी कहती है मैं हुई दाना सियाना परवीन, किनके धनी के चरणों से लेने थे। तो यही बात उन यहाँ पे कही, जिनसे था मेरा प्यार, जिनके प्रति भी मेरा प्यार था, उनको इस बेशक इलम, इस वाणी को देकर आलम फारक होशियार बना। सो सुख हक रसनाएंगे, करके बक्का विस्तार। और ये सुख भी किससे मिला? राज्य की इस रसना से। ये जो मीठी रसना आई, करके बक्का विस्तार, अखंड परम धाम का विस्तार कर। क्या कह दिया? प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ दो, मैं पाई मेहर महबूब। धनी की मेहर कैसे पाई जा सकती, कैसे पाते हैं, कैसे अनुभव करते हैं? इस रसना के माध्यम से धनी की मेहर को मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही। धनी से बात होने लग पड़ी ना रूप। अब ये शब्द शब्द नहीं रह गई, ये धनी का स्वरूप है। और धनी अपनी बात रूप को कहते हैं, जवाब देते हैं, पूछते हैं, तो कौन आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वचन वतन। ये केवल वो देवचंद्र जी की लीला नहीं, ये हमारी भी बात। फिर और पूछते हैं, देख कौन जिम्मी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा खसन, कौन असल रूप तेरे तन का। तो प्रश्न तो पूछा जा रहा है और जवाब भी देते हैं, तो रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। कि वो जिस तरह से भी, किधर से भी धनी हमको किसी भी दिशा से पकड़े, केवल उनका एक ही एक काम है, क्या? हम रूहों को अपने सुखों से नवाएं। कैसे भी, चाहे बाहर हो, अंतर हो, अंदर हो, धनी अपने सुखों की बढ़ोतरी करते चले जाए। एक मीणा लगाया, दो मीणे लगाए, एक मीणा लगाया एक के आगे तो 10 गुना, दो मीणे लगाए तो 100 गुना, और 3 लगाए तो 1000 गुना, और 4 तो लगते ही लाख, और फिर 10 लाख, और फिर करोड़, और जाने कितने। धनी के गुण इस मात्रा में बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बढ़ते, उनके 10 गुना, फिर 100 गुना, फिर 1000 गुना। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर इतने गुण। तुम्हारे अवगुणों को धनी ने नहीं देखा, वो हमको सिर्फ अपने गुणों से, कि एक दिन तो रूह गलित गात हो जाए उनके इश्क, उनके लाड में, उनके प्यार। एक कायम सुख हक तरफ। अब धनी जो अपने अखंड सुख दे रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? धनी की तरफ से आ रहे हैं, जो धनी की तरफ से मेहर आ रही है, बरसात हो रही है उनकी मेहर। आप देखिए सुंदर साथ जी, सावन में भी बरसात, और बीतक भी सावन के दिन। जाहिरी बातों ने कितना मिलान किया है, कि जाहिर में भी बरसात हो रही है, ठंडक होनी शुरू हो रही है हल्की हल्की, या गर्मी तपिश कम हो रही है शरीर की। और बातून में भी देखिए, तो राज्य महाराज की वाणी रोज हम तो सुन रहे हैं अभी तक, और अंदर तपिश कम हो रही है, जिस प्रकार से बाहर धरती की कम हो रही है, इसी प्रकार से ये 5 तत्वों की तपिश कम हो रही है। और धनी की ठंडक शीतलता हृदय में बैठती चली गई। और बाहर बाहर भी धरती में शीतलता है। जाहिर और बातून दोनों का इस समय एक सा मिला है, कि बड़ा कम वक्त होता है जीवन में, कि दोनों तरफ एक सी स्थिति है, बाहर भी और अंतर। फिर उस स्थिति में धनी से मिलना और बात करना, और उनके सुखों को अपने अंदर ग्रहण करना।
तो क्या सुख आ रहे हैं? कायम सुख हक कर, हक इलम, ये इलम आ रहा है। बेशक 14 लोक से ऊपर का इलम, जहाँ सारे संसार के ग्रंथ खत्म हो, तब ये बेशक इलम आते। फिर और चलिए आगे, तो तर्क वितर्क वाद विवाद सब खत्म हो जाते हैं। एक बेशक, एक ईमान की दृढ़ता और इतना रूह के अंदर विश्वास खड़ा हो जाता है कि बस धनी मेरे और मैं धनी की अंदर, ये इलम आ जाना, मैं और मेरे धनी, मार्फत का इलम, तू ही तू, मैं और मेरे धनी, बस तीसरा है ही नहीं हमारे बीच। ये इलम आ जाए। और इश्क जब ये आ गया कि मैं और मेरे धनी है, उसके अलावा कोई है नहीं, तो फिर वो क्या देंगे? अपने इश्क से ही, उनका इश्क ही आएगा। उनकी कोई भी बात आएगी, इश्क का ही स्वरूप होगा। और क्या आ जाएगा? उनका हुक्म भी रूहे ही हुक्म का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उनको इलम आ गया रूहों को, हम रूहों को धनी का प्रति पूरी बात समझ में आ गई, और फिर उनका इश्क का अनुभव होने लग पड़ा। तो हुक्म तो धनी कहते हैं कि खड़ा साथ में, कि रूहें कहें और मैं काम करूं। तो हुक्म तो रूह के अंगी संगी है, और हुक्म भी कोई और नहीं है, वो हक ही हुक्म है और रूह ही हुक्म। लेकिन अपने धनी के स्वरूप और अपने स्वरूप की पहचान होने के बाद हुक्म ही धनी का स्वरूप है, और मेरे अंदर रूह ही हुक्म है। ये बातें कब समझ में आई कि जो भी चाल हम चलेंगे धनी का हुक्म है। जो चलते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो हंसते हैं, जो बात करते हैं, वो धनी का हुक्म है। इस जुबान से कोई भी बात निकलती है, वो धनी का हुक्म है। वो बात ही खत्म हो जाती है कि कह देना भाई हुक्म होएगा तो काम करेंगे, ना होएगा नहीं, है ही हुक्म। धनी चला रहे हैं, धनी उठा रहे हैं, धनी बिठा रहे हैं, धनी चलावे, धनी बिठावे, धनी सुनावे, धनी कब? जब अपने और धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान। 3 चीजें आ गई, इल्म, इश्क और हुक्म। अब चौथी चीज क्या रह गई? जब 3 चीजें आ जाएंगी तो सुख, लाड, लज्जत, हुज्जत, दावा। हुज्जत मतलब दावा, कि मैं मेरे धनी और धनी मेरे, ये दावा आ जाए। जब दावा आ गया कि ये जितनी बात समझाई जा रही है, ये इल्म दिया जा रहा है, मेरे को ही दिया जा रहा है, उस इल्म से जो इश्क की उत्पत्ति हो रही है वो भी मेरे वास्ते है। और जितना भी संसार में मेरे अंदर जो भी बात उत्पन्न हो रही है, धनी का हुक्म है। जब ये सारी चीजें मिलकर एक हो जाएंगी तो क्या आएगा? सुख आएगा कि नहीं? धनी का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो आनंद आएगा, लाड का उनके अनुभव है कि धनी मेरे को, धनी आए मेरे लाड पाए। तो लाड पालेंगे तो लज्जत भी, जब जब रूह को पता रहेगा, अरे वाह धनी आप हमें इतना लाड लड़ाते, इतना अपना इश्क का स्वरूप दिखा, तो फिर उसका क्या है? लज्जत है। भाई पहले पता तो लगे कि कोई हमें चाहता है, फिर चाहता है तो किस हद तक वो चाहता है कि वो हद से भी परे हो जाए, हद से भी परे, बेहद हो जाए। मतलब अनलिमिटेड। उनका चाहना भी कैसा है? अनलिमिटेड। कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं, कहाँ तक और किस
किस स्थिति तक चाहेंगे जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, जहां हम विचार भी नहीं कर सकते। हमें वो ऐसी साहिबी और ऐसा लाड और लज्जत दिखा देंगे। दिए कायम मेरे कसम। कैसे वर्णन करूं सुंदर साथ जी, समझ ही नहीं आ रहा कि धामधनी ने किस तरह के अखंड सुखों से, बस ये तो वही है जो रूह ने ये सुखों को लिया हो। बातें करे मुझसे मेरे मीठे महबूब हक, करो मीठी बातें मुझसे मेरे मीठे महबूब हक। जिन जो बातें करेगा उसको वो बस उस सुख को खुद ही जाने, दूसरे को कैसे बताए, क्या बताए कि मेरे धनी मुझे ये कहते हैं, मेरे धनी मुझे ऐसा कहते हैं। वो रूह की जुबान ही बताएगी कि धनी मुझको कितनी मेरे से मुझे लाड और लज्जत। सुध ना होती हक साहिबी और ना सुध इलम वाहिदत, सुध ना हुज्जत निस्बत सो सुध दई जुबा खिल। कहते हैं हमें घर में अपने परम धाम में साहिबी की खबर नहीं थी, ना धनी की साहिबी की पता थी, ना अपनी साहिबी को पता था। अपनी साहिबी तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, हम तो धनी की ही साहिबी नहीं जानते। लेकिन धनी ने ऐसा खेल किया कि अपनी साहिबी के साथ साथ वो हमें भी साहिबियां देने लग पड़े। परंतु रूह क्या कहती है, मांगत हूँ मेरे दुनिया मन करते इश्क दीजिए मोए आपने। क्या कि धनी मुझे केवल और केवल अपने इश्क देना, जो मेरी अखंड नियामत है, जो मेरा मूल खजाना है, गंजान गंज इश्क। लेकिन धनी कहते हैं ये भी मेरा इश्क है, तुम तो कुछ मांगो या ना मांगो, वो दिए चले जा रहे हैं, उनका देना है। हमने तो ना कुछ मांगा था, ना हक के उपजाया, ना ना वो चुपैया थी खिलत, हक के उपजाया हक के ही दिए। हमने तो ना हमें उपजी बात, ना हमने मांगी, ना खेल मांगा, सब आपका उपजाया आपने दिया। अब आप ही जब रूह धन, इंद्रावती जी कहते हैं जब रूह कुर्बान हो जाती है हक पर, तो फिर हक नवाजते अपनी चीजों से। इंद्रावती जी कह रहे देखिए निवाजे चले जा रहे हैं। हमें तो कब इंद्रावती जी ने कहा था कि मुझे दुनिया का खावंद बना, दुनिया का साहिब बना दिया। क्यों? क्योंकि हक निवाज रहे अपनी नियामतों से। तो कहते हैं घर में परम धाम में ना हमें राज्य आपकी साहिबी की सुध थी, ना इस इलम की सुध थी। इलम यही है ना कि आप पूरे पूरे ब्रह्मांड के 14 लोक के सबके धाम अक्षातीत पूर्ण पार्वण, ये बात सुध थी नहीं, उनको ये इलम भी नहीं था। तो कहते हैं और ना सुध इलम वाहिदत, वाहिदत के इस इलम की खबर नहीं है। इस एक दिल, आपने ये वाला जो पक्ष था ना हमसे जुदा करके रखा हुआ, अब उस वाहिदत में भी आप हमें उस वाहिदत से भी परिचित करा दिया कि जो मेरा है वो तुम्हारा आदमी का। तो रज्जी ने अपने समान दिए हक आप माफक, हक के सुख दिए आप माफक, अपने समान सुख कह दिया है ना कि भाई पति पत्नी जाते हैं, पति IAS है, प्रधानमंत्री है, जो भी है उसकी साहिबी है, तो जब वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है ना तो वो खुद नहीं आगे, तो क्या करते हैं अब पत्नी को सब मान सम्मान जितनी भी चीजें हैं पत्नी। तो हम तो धनी की अंगना नार है, तो धनी अपने सारे सुख इंद्रावती जी को, अपनी सारी मान शान शोभा सब इंद्रावती जी को दी। भाई मेरी अंगना नार आई है जिसने मेरी राह पर चलने में, हादी के कदमों पर चलने में कहीं कसर नहीं रखी।
तो उसको धनी उस एवज में क्या, रिटर्न में क्या दे? अपना पूरा मान सम्मान, पूरी शोभा अपनी इंद्रावती जी को दिया। क्या था? सुध ना होती हक साहिबी, ना सुध इलम वाहिदत, सुध ना हुज्जत। दावे की भी कहाँ सुध? ये दावा लेना, ये दावा भी इंद्रावती जी ने लेना सिखाया है। तो मैं धनी आपकी हूँ, आप ही तो कहते हो कि जिनका धनी समर्थ हो उसको कैसे हम छोड़ के चले? कोई लूला हो, लंगड़ा हो, पांगला हो, वो नहीं छोड़ सकता। तुम ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप तो मेरे समर्थ भरतार हो। पढ़ो सुंदर सा खट्टू, कैसे छोड़ के चले? उथले वचन, उसमें रास में स्वर्ग। तो आप तो मेरे समर्थ भरतार हो। ये दावा कि मेरे धनी समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। दिन को ले आवे रात में, रात में ले आवे दिन, उनके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन धनी अजमावत, धनी हमको अजमाते हैं, देखें इसने मेरी कितनी पहचान की। परीक्षा भी होती है, यदि कोई परीक्षण भी हो जाता है तो वो कहते हैं केवल अजमाते हैं, बाकी तो धनी देने ही आए बैठे, धनी कोई फेल पास करने नहीं आए। उनके अंग फेल होंगे तो वही फेल होंगे। तो जीत ही जीत है। जो संसार से हारे हुए उनको धनी जिताने ही आए, उनको हराने नहीं आए। हारों को जितावत, उसमें आता है लालदास जी को। तो क्या कहते हैं? सुध ना हुज्जत, दावे की भी हुज्जत नहीं, दावा भी नहीं। लड़ाई झगड़ा करना, राज्य से अपना इश्क मांगना, जो मेरा हक है, ये है हुज्जत। और किसी चीज की हुज्जत नहीं। दावा कि भाई मैंने, मुझे साहिबी दो, मुझे संसार में ये कराओ, वो कराओ, मेरे साथ जागनी करो, नहीं, नेवर नेवर। दावा सिर्फ अपने खजाने का है, जिस पर धनी भी चाहे तो उस चीज को हमको देने से रोक नहीं सकते। वो क्या है? वो मेरा इश्क है, वो मेरा प्यार है, जो धनी हमारी अपनी मूल खजाना है, हमारी मूल का। तो ये भी इंद्रावती जी ने कि धनी से लड़कर अपना इश्क लिया। सुध ना हुज्जत, इसे हुज्जत की भी खबर नहीं थी और निस्बत का भी पता नहीं था, संबंध का दावा भी किस बात से लिया जाता है? संबंध से दावा लिया। संबंध है तो दावा है। संबंध है, मेरा मेरे पति से संबंध है, मुझे पता है कि मेरी अलमारी में कहाँ कहाँ पर कितने कितने पैसे कहाँ कैसे कैसे रखे हैं, और कौन कौन सा धन कब कब इस्तेमाल होता है। तो हमारा धन क्या है? हम रूहों का धन वो इश्क और प्यार है। और वो प्यार जब हम देंगे तो हमें आगे से क्या मिलेगा? प्यार ही प्यार मिलेगा। ले आओ प्यार करो दीदी। तो ये सारी चीजें, सुध ना हुज्जत निस्बत, सो सुध दई जुबा खिलवत। जुबा देकर धनी ने हमको सुध दे दी, खिलवत की भी। अपनी खिलवत खाने में हम धनी से कैसी बातें करते थे। ये जुबा हमें ब्रज और रास में नहीं मिली हुई थी। कहाँ था ये इलम, कहाँ था ये लाड? लाड और प्यार, इश्क की कमी नहीं रही होगी।